मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9th और 10th के लिए प्रायिकता के जो प्रश्न करने जा रहे हैं, जो हाफ ईयरली के एग्जाम के अंदर अपने पास इसके अंदर का पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर का ये बेसिक सारे क्वेश्चन है, उसके अंदर का मैं करवा देता हूँ। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर आप इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी अपने पास इसके अंदर का घटना अगर घटित होती है तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम इस तरह लिखते हैं, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। तो आगे पी लगा देते हैं, तो इसका मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो अपने पास इसके अंदर का ये, तो इसके अंदर का इसकी परिभाषा होती है। तो इसके अंदर क्या होगी, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभव, जितने भी संभव होंगे, पॉसिबल होंगे परिणामों की संख्या। तो ऊपर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इसका जो अनुपात आता है, जो भाग देता है, वो इसका अनुपात कहलाता है, वो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता कहलाती है। तो 9th 10th के अंदर के बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या, कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसके घटित होने की प्रायिकता को हम पी लिख देते हैं, और ई नहीं, ऊपर ई नहीं लिख दे, या इसको इस तरह से लिख दिया जाए, पी ई और प्लस पी ई के ऊपर ये लाइन लगा दी है। इसका मतलब घटित नहीं होनी, कोई भी घटना घटित नहीं होती है, तो इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा क्या होता है, एक होता है। कोई भी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा अपने पास के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, एक होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने जैसे ये लिखा है, किसी घटना ई के लिए पी ई नहीं या पी ई बार इजिकल टू 1 माइनस पी, इस मान को इधर ले जाओ। अगर ये दिया हुआ तो इसको इसमें से घटा दो, ये दिया हुआ तो इसको इसमें से घटा दो। दोनों में से एक मान अगर दिया हुआ है तो जो मान दिया हुआ है उसको इसके अंदर क्या होगा, दूसरे का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास पी ई बार या पी ई नहीं, कुछ बुक्स के अंदर इसको पी ई डैश भी दे देते हैं। तो आप पेपर के अंदर कन्फ्यूज बहुत हो ना, आपको पेपर में कुछ भी दे दिया जाए तो इसका मतलब अपने पास इस तरह का ये क्वेश्चन 100% आता है। अब संख्या आपको कुछ भी दी जा सकती है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन की आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर का 3 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, एक बोर्ड के अंदर 10वीं के अंदर, और एक इसके अंदर का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाफ ईयरली के अंदर हो सकता है आपके 4-5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। और किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 और 0 से बड़ी और -1 और 1 से छोटी होती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा 0 और 0 से बड़ी और 1 और 1 से बड़ी होती है। तो अगर कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता अगर आपको 1 से बड़ी दे दी है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आपको 1 से बड़ी दे दी है, तो वो घटना घटित होनी संभव नहीं होगी। इसका मतलब वो हमारे पास इसके अंदर क्या, वो चीज़ वैध नहीं है। इसका मतलब वो चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या संभव तभी होती है जब हमारे पास किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो। तो किसी भी घटना की प्रायिकता वो इसके अंदर 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसके अंदर क्या, उस स्थिति के अंदर क्या वो घटना अपने पास इसके अंदर क्या वैलिड नहीं होती है, वो वैलिड नहीं होती है, या इसके अंदर क्या वैध नहीं होती है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या बुक के अंदर एक दे रखा है। तो अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को किस स्थिति के अंदर क्या संभव नहीं होगी, तो इसका मतलब घटना अगर प्रायिकता अगर 1 से बड़ी दे दी है तो वो संभव नहीं होगी, और अगर 0 से छोटी का मतलब ऋणात्मक दे दी है तो वो भी हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, संभव नहीं होगी। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आपको 0 दी है, इसका तो उस स्थिति के अंदर क्या, ये जो घटना घटित हो रही है वो घटना हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं इसको, ये असंभव घटना कहलाती है। इसका मतलब किसी भी हालत में ये घटना घटित नहीं होगी। अब इसी टाइप से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आपको 1 दे दी है, तो इसका मतलब ये घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। इसका मतलब 100% ये घटना घटित होगी, तो इसको निश्चित घटना या निर्धारित घटना बोलते हैं। इसको श्योर इवेंट कह देते हैं। ये इसके अंदर इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है, ये इसके अंदर का श्योर इवेंट कहलाती है। अगर एक किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर 1 होने का मतलब ये घटना निश्चित तौर पे घटित होगी, और 0 का मतलब ये किसी भी स्थिति के अंदर ये घटना अपने पास इसके अंदर के घटित नहीं होगी। अब किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योगफल जो होता है वो हमेशा इसके अंदर 1 होता है। ये कुछ इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का आपको अच्छी तरह से जरूर कर दें। और किसी घटना के ई के लिए इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता या पी ई के ऊपर लाइन लगा दें तो इसको ई बार बोलते हैं, या इसके ऊपर ई डैश लगा दें, एक ही बात है। तो इसका मतलब जो प्रायिकता आपने को दे रखी है उसमें से ये प्रायिकता इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर माइनस कर देंगे। अब जैसे देखिए इसके अंदर क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस तरह का जैसे क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पी ई इजिकल टू अपने पास 0.95 दे दिया है। अब आपने को ये कह दिया कि इसके अंदर क्या, इसके घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। तो इसका एक में से इसके अंदर क्या होगी, इसकी प्रायिकता निकाल देंगे।
तो 1 में से 0.95 घटा देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा। इसको घटाने में कोई गलती मत कर देना, 1.00 और 0.95 इस तरह से घटाना है। दशमलव है उसकी सीध में दशमलव लगाना है, दशमलव से पहले वाली संख्या इस तरह चलेगी, दशमलव के बाद की संख्या इस तरह से चलेगी। अब इसके बाद में जो भी अपने पास संख्या दी जाती है वो उसमें से घटा दीजिएगा तो 0.05 ये इसके अंदर का इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का बुक के अंदर अपने पास में एक अपने को और दे रखा है, इसके अंदर बुक के अंदर एक क्वेश्चन इसके अंदर का इसी तरह का अपने पास का क्वेश्चन और दे रखा है। PE = 0.992 दे दिए। अब घटना इसके घटित नहीं होगी, ऊपर बार लगा दे, चाहे ई नहीं लिख देगी बात है तो इसका P - E। अगर MSD के क्वेश्चन में अगर ABCD में आता है जब तो आपको सीधा करना है, नहीं तो इसके अंदर के अपने पास इसके अंदर के बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको हल करके दिखा देना आप लोग। तो इसके अंदर हल करके दिखाएंगे तो हमारे पास इस स्थिति के अंदर क्या आएगा 1 - 0.992। अब 1.000 दशमलव के बाद में 3 अंक है तो 1 के बाद में दशमलव लगा दो। अब दशमलव की सीध में दशमलव, पहले अंक के नीचे पहला अंक, दूसरे नीचे के अंक दूसरा अंक, तीसरे अंक के नीचे तीसरा अंक और इधर 0 लगा दो, फिर इसके अंदर क्या घटा दीजिएगा तो 0 पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। कट कर एक बार। अगर एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालेंगे तो इसके अंदर क्या या तो ऐड आएगा या अपने पास इसके अंदर क्या टेल आएगा, या तो अपने पास इसके अंदर ऐड आएगा तो इसको चित्त बोलते हैं हेड और इसको टेल बोलते हैं पट, हेड और टेल। जिसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का शेर का निशान आता है, अशोक स्तंभ होता है, वो हमारे पास इसके अंदर का हेड कहलाता है। और हमारे पास इसके अंदर क्या होगा जैसे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये 10 रुपये जो लिखे होते हैं वो हमारे पास इसके अंदर का टेल कहलाता है। और जिसके अंदर अपने पास इसके अंदर का अशोक स्तंभ बना होता है, अशोक स्तंभ बना होता है, वो हमारे पास इसके अंदर का हेड कहलाता है। तो अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या कुल स्थितियाँ कितनी बनेगी, 2 स्थितियाँ बनेगी। तो हमारे पास क्या किसी भी घटना की इस घटना को अपने पास सिक्के उछालने को अपने पास क्या घटना अगर ये नाम दे दिया या ई नाम दे दिया, घटना को अपनी ओर से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे अपने पास कोई बच्चे का नाम रखते हैं तो अपने पास अलग अलग कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये घटना जो घटित हो रही है इस घटना को अपने ई नाम दे दिया या ए नाम दे दिया, अगर आपको दिया है तो वही लेना है, नहीं तो आप अपनी ओर से कुछ भी लिख सकते हैं। या इसके अंदर का सीधा भी लिख सकते हैं अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट का मतलब जो अपने को ज्ञात करनी है तो अभिष्ट प्रायिकता। तो आगे की जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं सीधा P लिखूंगा, जो घटना यहाँ पे लिखी थी और इसके अंदर का सीधी इसकी प्रायिकता लिख दूंगा ताकि इसके अंदर का नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा करवा पाऊँ थोड़े समय के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा ये चीज़। तो अब अपने को इसके अंदर का चिताने की प्रायिकता पूछ ले, तो अगर आपको पट्टाने की प्रायिकता पूछ ले या इसके अंदर क्या होगा चिताने की प्रायिकता पूछ ले, हेड और टेल की प्रायिकता पूछ ले, तो इसका मतलब टी का मतलब टेल और PH का मतलब हेड। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कुल घटनाएं तो कितनी होगी 2 होगी, तो नीचे तो 2 आ जाएगी और ऊपर इसके अंदर हेड 1 आएगा और टेल भी 1 आएगा। तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता हमारे पास इसके अंदर क्या 1/2 हो जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए प्रश्न के अंदर का अपने पास ये क्वेश्चन अपने पास इस तरह से दे दिया गया, जैसे सपोज करो कि अपने पास इसके अंदर के 2 सिक्के उछाले, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं एक साथ ही करवा देता हूँ आपको, फिर इसके अंदर के बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन और बनते हैं वो और क्वेश्चन ले लूँगा ताकि ये पूरा चैप्टर आपका 5-6 नंबर का जितने का भी आएगा उतने आपके नंबर तैयार हो जाए। अब देखिए अपने पास इसके अंदर अगर 2 सिक्के उछाले, एक एक करके 2 सिक्के उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, 2 सिक्के एक एक करके उछाले गए या एक साथ 2 सिक्के उछाले गए, तो इसका मतलब या तो दोनों ऐड आएंगे या पहला ऐड और दूसरा टेल आएगा या पहला टेल दूसरा ऐड आएगा या इसके अंदर क्या दोनों टेल आएंगे। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या कुल स्थितियाँ तो कितनी होगी, कुल संभावनाएं जो वो इसके अंदर क्या संभव परिणाम जो आएंगे, कुल संभव परिणाम जो आएंगे वो तो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे 1 2 3 4, ये 4 आ जाएंगे। और अब आपने पास इसके अंदर क्या ये प्रायिकता पूछ ली कि कह दिया कम से कम एक चिताने की प्रायिकता पूछ ली, कम से कम एक चिताने की प्रायिकता पूछ ली, या इसके अंदर आपको कह दिया ठीक 2 चिताने की प्रायिकता पूछ ली या अधिकतम 1 चिताने की प्रायिकता पूछ ली। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर अपने पास किसी भी तरह से ये क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, कम एक चित आए चाहे एक से ज़्यादा चित आए। तो चित का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये चित तो क्या होगा H हो गया और पट है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा T हो गया, ये टेल हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर हेड हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है कम से कम एक चित, कम से कम एक चित का मतलब या तो एक चित आए या इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा एक से अपने पास इसके अंदर क्या ज़्यादा चित आए, कम से कम एक चित। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होगा चित कौन सा होगा ये हो गया,
तो इसका मतलब या तो एक चित आए और या इसके अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा चित आए। तो इसका मतलब हमारे पास इस स्थिति के अंदर कितने होंगे, ये टोटल संख्या कितनी बन गई, 3 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी जो प्रायिकता आएगी तो इसके अंदर का कुल परिणाम तो क्या होगा नीचे, तो इसके अंदर का जो टोटल संभावित स्थितियाँ होती है वो आती है हमेशा, और ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, जो चीज़ अपने को पूछी गई है, जो चीज़ पूछी गई है वो अनुकूल परिणाम होंगे, जो चीज़ पूछी गई है वो अनुकूल परिणाम या फेवरेबल केसेस कहलाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या कम से कम अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर एक चित पूछा गया है तो एक चित भी हो सकता है, एक से ज़्यादा चित भी हो सकते हैं। तो प्रायिकता हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 3/4 हो जाएगी। इसी तरह से ठीक दो चित का मतलब ठीक दो चित है, इसको तथ्यता भी दिया जाता है, पेपर के अंदर ये दिया जाता है तथ्यता, हिंदी के अंदर क्या तथ्यता भी बोलते हैं। तथ्यता का मतलब एग्जैक्टली, न कम न ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या ठीक दो चित, तो ठीक अपने पास इसके अंदर क्या दो चित कौन सी स्थिति में ये है, तो इसका मतलब हमारे पास 1/4 आ जाएगा। और इसके अंदर अधिकतम एक चित पूछ दिया, अधिकतम एक चित, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, या तो कम से कम एक चित पूछा है, यहाँ पे अधिकतम एक चित पूछ लिया है। अधिकतम एक चित का मतलब या तो एक आए या इसके अंदर क्या होगा, एक से कम आए। तो अधिकतम एक चित, देखो चित का मतलब कौन सा ये है, तो इसका मतलब ये जो चित है ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, चित, अच्छा सॉरी चित तो इसके अंदर क्या याडी है। तो इसका मतलब अधिकतम एक चित का मतलब या तो ये स्थिति आए या ये स्थिति आए या इसके अंदर का कोई भी चित नहीं आए। अधिकतम एक चित आने का मतलब या तो एक चित आए या एक भी चित नहीं आए। तो इसका मतलब हमारे पास ऐड है वो इसके अंदर या तो एक आए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, चाहे ऐड पहले है चाहे ऐड दूसरी बार में आए, और या इसके अंदर का कोई भी चित नहीं आए। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे भी आंसर अपने पास इसके अंदर का 3/4 होगा। तो इस तरह से अपने पास क्वेश्चन के अंदर का कोई भी टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन लिया जाता है वो इसके अंदर का क्वेश्चन लिया जाता है पासे पर। ये क्वेश्चन लिया जाता है पासे पर। पासा इसको डाइस बोलते हैं, जो सांप-सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं, ये अपने पास इसके अंदर क्या पासा कहलाता है, पासा या चित। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या पासा जब फेंकेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्थितियाँ बनती है। पासा जब फेंकते हैं तो हमारे पास क्या कुल संभावित स्थितियाँ होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या 6 होती है। अब अपने पास इसके अंदर क्या प्रश्न के अंदर ही देखो, इसके अंदर क्या या तो अपने को कह देंगे कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता, या पी का मतलब प्रायिकता किसकी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, या इसके अंदर पी क्या होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पी सम संख्या आने की प्रायिकता, पी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पी विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या सम संख्या कौन सी है, इस पासे के अंदर क्या टोटल सम संख्या नहीं लेनी है, पासे के ऊपर आपको जो चीज़ पूछी जा रही है उसी के अंदर पूछना है। तो उसके अंदर हमारे पास सम संख्या कौन सी होगी, 2 4 6। तो इसका मतलब हमारे पास सम संख्या तो कितनी होगी, 3 होगी, और कुल संख्या कितनी है, 6। तो अब इसका ये इसके अंदर देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अभाज्य संख्या पूछेंगे तो पासे के ऊपर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जिस संख्या का एक या समय खुद गुणनखंड बनता है, जिस संख्या का या तो एक गुणनखंड बनता है या इसका समय गुणनखंड बनता है, जिसके 2 गुणनखंड बनते हैं, एक तो खुद संख्या और एक अपने में से एक, तो वो संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब हमारे पास भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, फिर 3। इसका मतलब मोटी सी चीज़ अपने ये कह देते हैं छोटे बच्चों को समझाने के लिए, 6th क्लास में आती है ये चीज़ कि इसके अंदर के जो संख्या अपने बाड़े में आती है, केवल जो संख्या सिर्फ अपने बाड़े में आती है वो भाज्य संख्या होगी। तो इसका मतलब एक तो 2 होगी, एक अपने पास इसके अंदर के 3 होगी, और एक हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 5 होगी। ये संख्या सिर्फ अपने बाड़े में आती है, तो भाज्य संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो पासे के ऊपर भाज्य संख्या कितनी है, 3, और कुल संख्या कितनी है, 6। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसको हल कर दो। अगर इसको काटेंगे नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, या वैसा देगा जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर का हो सकता है ये आंसर न देके ये आंसर ये दिया हो, तो उस स्थिति के अंदर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब इस तरह विषम संख्या पूछेंगे तो विषम संख्या इसमें कौन सी होगी, एक तो 1 होगी, एक इसके अंदर 3 होगी, और एक इसके अंदर क्या 5 होगी। तो 3/6 तो बराबर कितना होगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब इसी तरह से देखिए इसमें क्वेश्चन है वो इसके अंदर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये पासा है, एक पासे को फेंकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें कह दें कि इसके अंदर क्या 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, बार पी लगाने का मतलब प्रायिकता है, प्रायिकता लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इसकी प्रायिकता क्या लिखेंगे, अब 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी होती है,
4 से बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी आएगी? 5 और 6। तो 5 और 6 इसका मतलब कुल संख्या कितनी होगी? 2 होगी बटे में 6। तो 2 से अपने पास इसके अंदर क्या होगी? 5 से बड़ी संख्या। इन संख्याओं को लिखना है, इनको गिन के देखो कितनी संख्या है। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी? 5 और 6 2 संख्या होगी बटे में 6 हो गया। इसका आधा करेंगे तो 1, इसका आधा करेंगे तो 3। हमारे पास इसके अंदर का ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर क्या दे? 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 5 से के अंदर क्या है? 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से पर 7 से बड़ी संख्या, तो इसके अंदर क्या है? 5 से के कुल अंक तो कितने हैं? 1 से लेके 6 तक के अंक है। और 5 से भी इसके अंदर क्या होगा? 6 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होती है। तो 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे? ये अपने पास इसके अंदर का ही आ गया। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? 0 बटे में 6। और 0 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर कितना होगा? 0 आएगा। अब अभी आप लोगों को मैंने बताया था, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे कि इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या किस प्रकार की घटना है, तो जिस घटना की प्रायिकता अपने पास इसके अंदर 0 होती है, वो हमारे पास घटना क्या होती है? असंभव घटना होती है। इसका मतलब ये असंभव घटना कहलाती है। इसका मतलब ये घटना किसी भी स्थिति के अंदर घटित नहीं होगी। क्वेश्चन को अगर घुमा के दे दिया जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब इसी तरह से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, पासे पर 7 से पासे पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे में 7 से छोटी संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 सारी है। तो इसका ऊपर भी 6 आ गया, नीचे भी 6 आ गया। पासे पर 7 से छोटी संख्या तो ये सारी है, तो इसका मतलब 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब हमारे पास अगर किसी घटना की प्रायिकता अगर 1 होती है, तो ये हमारे पास क्या घटना अगर पूछी जाए तो किस तरह की घटना है? ये घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जा सकता है। तो एक तो सिक्के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर क्या होंगे? पासे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन इसके अंदर के जो अपने पास इसके अंदर के बनते हैं, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? एक बैग है और बैग के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या 5 तो मान लिया लाल गेंदे हैं, 4 अपने पास इसके अंदर क्या होगी? सफेद गेंदे हैं, और 6 अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर के जैसे सपोज करो हरी गेंदे। ये पिछले साल पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। 5 लाल गेंदे हैं बैग के अंदर और 4 सफेद गेंदे हैं और 6 अपने पास इसके अंदर हरी गेंदे हैं। अब अपने पास इसके अंदर अपने को ये पूछ लिया जाए, लाल गेंद की प्रायिकता निकालिए, लाल गेंद की प्रायिकता निकालिए, या अपने पास इसके अंदर कह देंगे हरी गेंद की प्रायिकता निकालिए, या इसके अंदर कह दें कि सफेद गेंद की प्रायिकता निकालिए, या इसके अंदर कह दें कि पीली गेंद की प्रायिकता निकालिए, या इसके अंदर क्या प्रश्न के अंदर ऐसे भी कहा जा सकता है, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न के अंदर क्या लिखेंगे अपने? कुल गेंदे। बड़े क्वेश्चन में आता है तो पूरा लिखना है, छोटे क्वेश्चन के अंदर आएगा तो सीधा इनको जोड़ देना। तो कुल गेंदे अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे? 5 + 4 + 6 बराबर इसके अंदर के 15। जोड़ के अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना है। अब अपने पास इसके अंदर क्या लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो इसमें प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि एक गेंद निकाली जाती है, तो हमेशा ऊपर एक नहीं लिखना है, तो एक एक करके अपने पास इसके अंदर क्या अनुकूल कितनी है? 5 गेंदों में से कोई भी गेंद लाल हो सकती है। तो इसका ऊपर तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा? 5 आएगा और नीचे कुल गेंदें आएंगी। अब 5 के बाड़े से काट दो, 5 एकम 5, 5 × 15। अब इसी टाइप से हरी गेंद पूछेंगे तो हरी गेंदें हमारे पास इसके अंदर कितनी है? 6। तो 6 बटे में अपने पास इसके अंदर 15। अब देखो कौन से बाड़े में दोनों संख्या आ रही है, तो 6 अपने पास इसके अंदर क्या होगा? 3 के बाड़े से काटो, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। ये आपके पास इसके अंदर माना गया। 3 के बाड़े से काट दिया, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके अंदर सफेद गेंद की प्रायिकता पूछ लेंगे, तो सफेद गेंद कितनी है? 4 बटे 15। अब किसी बाड़े में ये दोनों संख्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना हो गया? ये आ गया। अब पीली गेंद की प्रायिकता पूछ लें, तो बैग के अंदर क्या पीली गेंद तो है ही नहीं, पीली गेंद तो है ही नहीं, इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगी? 0 बटे 15। तो इसका पीली गेंद कोई भी नहीं होगी, तो इसका पीली गेंदों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो 0 बटे 15 = क्या होगा? 0 आ गया। तो हमारे पास इसके अंदर का इसका जो आंसर आएगा वो इसके अंदर का 0 आ जाएगा। अब इसी टाइप से आपको पूछ ले सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो पहले तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकाल लो और फिर एक में से इसके अंदर क्या करेंगे? ये सफेद गेंद होने की प्रायिकता माइनस कर देंगे।
अगर आपको किसी भी गेंद होने की प्रायिकता अगर पूछी जाती है जब तो क्या होगा, सीधी प्रायिकता निकल जाती है। और सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता निकाली है तो एक में से सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब एक में से अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता माइनस कर देंगे। तो 4/15, तो 15 तो एलसीएम आ गया, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया 15 - 4 बराबर क्या होगा 11/15। ये आपका आंसर हो गया। या इसको सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर के कितनी गेंदें सफ़ेद नहीं है, इसको छोड़ दो। आपने को जो चीज़ पूछी है ऊपर वो चीज़ आएगी, सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। इसका हमने सफ़ेद गेंद को छोड़ेंगे तो कितनी कुल गेंदें तो 17 है, 15 है। और इसके अंदर क्या है, कितनी गेंदें सफ़ेद नहीं है, इसको छोड़ देंगे तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या, ये दोनों गेंदें कितनी होंगी, सफ़ेद नहीं है, तो इसका हमने दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास इसके अंदर क्या 11/15। दोनों में से किसी भी तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे उस तरह से प्रश्न को आप हल कर लेना। अब एक अपने पास इसके अंदर का एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन सा दे रखा है, ये देखिए। एक बॉक्स है, उसमें नींबू का एसेंस है या नींबू का टेस्ट आता है। एक तो इस तरह की अपने पास इसके अंदर क्या कोई चीज़ डाल रखी है, और दूसरा इसके अंदर क्या संतरे का टेस्ट आता है। तो अपने पास इसके अंदर क्या बॉक्स में सिर्फ ये गेंदे हैं। मान लीजिए इस तरह की कोई भी गोली है जिसके अंदर सिर्फ नींबू का अपने पास इसके अंदर क्या वो टेस्ट आता है या नींबू की अपने पास सुगंध आती है, और ये गेंद अपने पास इसके अंदर क्या सिर्फ वो बॉक्स है, ये कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या थैला दे रखा है, उसमें सिर्फ नींबू है, वो अपने पास इसके अंदर क्या ये मीठे नींबू है या मीठी गोलियां हैं जिसके अंदर का टेस्ट है वो सिर्फ नींबू का टेस्ट आ रहा है, तो नींबू का टेस्ट आ रहा है। और अब अपने पास इसके अंदर क्या ये इसके अंदर क्या नींबू का टेस्ट आने की प्रायिकता निकालनी है। अब क्वेश्चनों के अंदर क्या ये नहीं दिया कि इसके अंदर क्या कितनी गेंदें हैं, ये इसके अंदर क्या मीठी गोलियां जो उसके अंदर क्या उनके अंदर जो टेस्ट आ रहा है वो नींबू का टेस्ट आ रहा है। तो इसके अंदर अगर कोई भी गेंद निकालेंगे, या तो एक इसके अंदर क्या प्रश्न ये दे दिया, तो एक तो इसके अंदर क्या होगा संतरे का टेस्ट आए उसकी प्रायिकता निकालिएगा, और इसके अंदर क्या एक के अंदर क्या नींबू का टेस्ट आए उसकी प्रायिकता निकालिएगा। तो चाहे कितनी भी गेंदें हो तो जो भी गेंदें निकलेगी वो जो भी गोली निकलेगी वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, नींबू की गोली टेस्ट वाली निकलेगी। तो इसलिए इसके अंदर क्या इसकी प्रायिकता हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होगी, एक ही होगी। मतलब सारी की सारी इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या मीठी गोलियां जो है वो इसके अंदर क्या किसकी है, नींबू की टेस्ट की है। तो इसलिए जो भी निकलेगी वो इसके अंदर क्या निश्चित तौर पे क्या नींबू की गोली निकलेगी, उसमें नींबू का टेस्ट आएगा। तो इसलिए इसके अंदर क्या ये घटना निश्चित तौर पे घटित होगी, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, एक होगी। और इस तरह से कह देंगे संतरे की टेस्ट वाली प्रायिकता, तो संतरे की गोली तो इसमें कोई निकलेगी नहीं, एक गोली निकालेंगे तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या किसी भी हालत में संभव नहीं है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो अगर कोई भी आप इसके अंदर क्या गोली निकालेंगे तो उस बॉक्स के अंदर का जो अपने पास इसके अंदर का मीठी गोली है उसका जो टेस्ट है वो हमेशा के नींबू भी आएगा, क्योंकि उसमें दूसरे टाइप की तो कोई गोली नहीं है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या इसकी जो अपने पास इसके अंदर का प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, और संतरे की गोली है उसकी प्रायिकता हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, 0 होगी। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर का देखिए, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि 5 तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी लाल गेंदे हैं और 10 अपने पास इसके अंदर क्या सफेद गेंदे हैं। इस तरह कोई गेंद ले लिए और इस बॉक्स में से एक गेंद निकाल दी है, इस बॉक्स में से एक गेंद निकाली जाती है और उसके अंदर क्या ये जो गेंद है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो सफेद गेंद है, एक गेंद निकाली है उसे सफेद गेंद है, तो एक गेंद निकालने के बाद में इसमें शेष कितनी बच गई, 9 सफेद गेंदें बच गई। अब इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसमें से एक गेंद निकाल ली और वो निकाली गई गेंद है वो अपने पास इसके अंदर का सफेद गेंद है, एक गेंद निकाली है और वो अपने पास इसके अंदर का सफेद गेंद है। तो अब इसके बाद में इसके अंदर का एक गेंद निकाल के इसके अंदर साइड में रख दिया और अब इस बॉक्स में से इसके अंदर का एक गेंद निकाली जाती है। तो इस गेंद को निकालने की प्रायिकता है वो अपने पास इसके अंदर का सफेद होने की प्रायिकता भी पूछ सकते हैं और लाल होने की प्रायिकता भी पूछ सकते हैं। अब बॉक्स में सिर्फ 2 ही तरह की गेंदें, एक गेंद निकाली है और वो निकाली गई गेंद है वो सफेद होगी, तो इसका पहले गेंद 10 थी, अब इसमें से एक गेंद अपने पास इसके अंदर क्या कम होगी, तो 9 गेंदें होगी। अब इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या दूसरी बार जब आपने उसका इसमें से एक गेंद निकाली गई है उस गेंद की प्रायिकता निकाली है, तो इसका मतलब हमारे पास दूसरी स्थिति के अंदर क्या होगा, अगर पहले गेंद निकालते हैं तब तो प्रायिकता अपने पास इसके अंदर क्या होती है,
इसके अंदर क्या 15 गेंदों में से निकालते हैं, परंतु इसके अंदर एक गेंद को निकाल के तो साइड में रख दिए, अब दूसरी गेंद इसमें से निकाली गई है, तो इसलिए इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या कुल गेंदें तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी 5 तो लाल गेंदें होगी और 9 अपने पास सफ़ेद गेंदें होगी, और इसमें से सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पूछेंगे तो इसके अंदर क्या 9/20 इसके अंदर क्या होगा 14 हो जाएगा। अगर किसी पार्टे से कट रही है तो इसे काट दो, नहीं तो हमारे पास भी आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से इसके अंदर क्या लाल गेंद पूछ लेंगे तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी 5/20 इसके अंदर क्या 14 हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर कह दें लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछ लें तो इसका हम 1 माइनस इसके अंदर क्या होगी, ये लाल गेंद लिख देंगे, तो लाल गेंद जो निकाली है उसकी प्रायिकता इसमें से माइनस कर दो, इसकी प्रायिकता हमारे पास इसके अंदर कितनी है 5/14, तो 14 लोग उत्तम लेंगे तो 14 तो इधर आ गया, माइनस का 5 तो 9/14। इस तरह का भी अपने पास क्या प्रश्न बन सकता है। या इसको सीधा लिखना चाहे तो लाल गेंदें कितनी नहीं है, एक गेंद निकालने के बाद 9 गेंदें, तो सीधा भी 9/14 भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे उस तरह से प्रश्न को आप हल कर दीजिएगा। इसके बुक के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से एक नज़र डाल लेना, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। फिर इसके अंदर क्या होगा, एक टाइप के क्वेश्चन है वो ताश के पत्ते, ताश की गड्डी है उसमें से, तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं वो हमारे पास इसके अंदर के 52 पत्ते होते हैं। जोकर को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जोकर है वो अपने पास क्या कोई पत्ता अगर आपका गुम हो जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए इसके अंदर क्या उस पत्ते की जगह गुम होने वाले पत्ते की जगह इसके अंदर क्या, ताकि ताश है वो खराब नहीं हो, तो इसलिए इसके अंदर क्या जोकर इसके अंदर रखा जाता है। वो इसके अंदर क्या होगा उसका सब्स्टिट्यूट होता है। अगर कोई भी चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या कोई चीज़ अगर खराब नहीं हो तो इसके अंदर क्या, इसलिए अपने पास तो जोकर है उसके अंदर का उसको पत्ता नहीं माना जाता, तो टोटल ताश के पत्ते हैं वो इसके अंदर के 52 नहीं माने जाते। अब इस स्थिति के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या कई टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बढ़ते हैं। लाल पत्ते कह दें, लाल पत्ते की प्रायिकता बता दें, या इसके अंदर कह दें कि हुक्म का पता होने की प्रायिकता, हुक्म का पता होने की प्रायिकता पूछ लें, या इसके अंदर कह दें ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता पूछ लें। सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। या इसके अंदर क्या होगा, हुक्म का पता होने की प्रायिकता पूछ लें, या हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता पूछ लें। तो कुल पत्ते तो हमेशा क्या होंगे 52 होंगे। अब देखिए ताश के अंदर क्या होगा, ये अपने को पता है, तो 26 तो लाल पत्ते होते हैं और 26 के इसके अंदर क्या होते हैं काले पत्ते होते हैं। 13 पत्ते 4 कलर के होते हैं, तो 13 पत्ते तो अपने पास इसके अंदर क्या पान के होंगे, 13 पत्ते अपने पास इसके अंदर क्या होंगे ईंट के होंगे, और 13 पत्ते अपने पास इसके अंदर होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे हुक्म के होंगे, और 13 पत्ते अपने पास इसके अंदर होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे चिड़ी के होंगे। तो ये दोनों पत्ते होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं लाल होते हैं, और ये पत्ते होते हैं 13 पत्ते ये इसके अंदर क्या होते हैं काले रंग के होते हैं। तो 13 और 13 26 पत्ते दिए होंगे, 13 पत्ते अपने पास इसके अंदर ही होंगे। और इसके अंदर क्या 4 अपने पास इसके अंदर क्या होते हैं बादशाह होते हैं। हर एक टाइप का पता होता है वो 4 पत्ते होते हैं, 4 बादशाह, 4 इसके अंदर बेगम, 4 गुलाम और 4 इक्के। इसी तरह से 4 दुक्की, 4 तिक्की, सारे के सारे पत्ते इसके अंदर के 4 टाइप के होते हैं। तो 13 को 4 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या 52 आ जाएगा। अब ये इसके अंदर क्या होगा, अपने को इसके अंदर पूछ ली जाते हैं कि दरबारी पत्ते, तो दरबारी पत्ते इसको फेस कार्ड बोलते हैं। पेपर के अंदर हो सकता है फेस कार्ड भी लिख दें, तो हिंदी के अंदर लिख दें फेस कार्ड। तो आप इसके अंदर के जिसके ऊपर फोटो बनी होती है तो फेस कार्ड, वैसे शब्द तो इंग्लिश का है परंतु इसके अंदर कैसे लिखा जा सकता है दरबारी पत्ते। तो इक्का जो होता है वो दरबारी पत्ता नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बादशाह, बेगम और गुलाम ये 3 तरह के पत्ते होते हैं। इसका मतलब 4 4 4 ये टोटल इसके अंदर के 12 पत्ते हैं वो उसके अंदर के फेस कार्ड होते हैं, ये इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब लाल पत्ते की प्रायिकता पूछेंगे तो लाल पत्ते अपने पास इसके अंदर के टोटल इसके अंदर कितने होंगे 26। तो लाल पत्ते पूछ लें चाहे काले पत्ते पूछ लें, दोनों की अपने पास इसके अंदर क्या प्रायिकता जो आएगी वो इसके अंदर क्या होगी ये सेम रहेगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा 26 का डबल कितना होता है 52 होता है, तो 26 से कम 26, 26 2 52। तो लाल पत्ते कह दें या काले पत्ते कह दें दोनों की प्रायिकता सेम होगी। अब इसी तरह से इसके अंदर अगर आपको कह दें कि कोई भी पत्ता है वो कम का पत्ता कह दें
या चिड़ी का पत्ता कह दे, या पान का पत्ता कह दे, या ईंट का पत्ता कह दे, चारों में से किसी का भी पत्ता पूछ ले तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर के नीचे तो क्या आएगा 52 आएगा, और हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं, तो 13 एकम 13, 14 चौका 52, 13 चौका 52। अब इसी टाइप से अगर हुक्म का इका कह दे, हुक्म का पता कह दे, तो हुक्म का पता तो मैंने अभी लिखा ही है, और अगर अपने उसका प्रश्न के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर कह दे हुक्म का बादशाह कह दिया, चलो सपोज करो मैंने, तो हुक्म का बादशाह, तो अगर सिर्फ बादशाह कहेंगे, अगर आपको सिर्फ इसके अंदर कह देंगे कि बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी है, तो बादशाह तो टोटल क्या होते हैं 4 होते हैं, तो 4/52। अब ये 4 के बाड़े से काट दो, या इसका आधा कर दो, जैसे आपको आसान लगे। 4 का आधा 2, 52 का आधा 26, इसका आधा करेंगे तो 1, इसका आधा करेंगे 13, तो इसका मतलब क्या हुआ 13 एकम 13, 4 एकम 4, 4 के बाड़े से काट दो, तो इसके अंदर 4 एकम 4 और 13 चौका 52, किसी भी तरह से हल कर लो जैसे आपको आसान लगे। तो बादशाह पूछ ले, बेगम पूछ ले, इक्का पूछ ले, गुलाम पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तब तो इसके अंदर की ये स्थिति आएगी। अगर आपको इसके अंदर हुक्म का बादशाह पूछ ले, हुक्म का बादशाह पूछ ले, तो इसके अंदर क्या बादशाह, तो इसके अंदर क्या 4 होगी टोटल, परंतु हुक्म का बादशाह तो एक ही आएगा, तो 1/52 हमारे पास इसके अंदर का ये आंसर हो गया। इसी तरह से ईंट का बादशाह पूछ ले, तो बादशाह तो सारे इसके अंदर क्या होंगे, एक ही होंगे, बेगम, ईंट, गुलाम, कुछ भी पूछ ले। अब इस तरह से हुक्म का पता पूछ ले, तो हुक्म का पता मैंने पहले बताया था आप लोगों को, इसके अंदर क्या 13/52, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52। और इसी तरह से हुक्म का इक्का पूछ लिया, तो हुक्म का उक्का इक्का अपने पास अभी किया था, हुक्म का इक्का या पान का इक्का है, किसी भी तरह का इक्का पूछ ले, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सॉरी ये इसके अंदर क्या हुक्म का इक्का क्या होगा 1 होगा, तो 1/52। अब इसी तरह से देखो इस तरह का क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर बुक के अंदर दे रखा है, लाल रंग का बादशाह, तो बादशाह टोटल 4 है, और लाल रंग के बादशाह कौन कौन से, एक तो पान और एक ईंट, दोनों के रंग कितने लाल है, तो इसका मतलब कोई भी अगर आपको पता पूछ लिया है, अगर लाल रंग का पूछा है तो 5 ईंट, 5 और ईंट अपने पास इसके अंदर क्या 2 हो गया, तो 2 में अपने उसके 52, तो इसके अंदर का इसका आधा 1 हो गया, इसका आधा कितना हो गया 26 हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर का आपका प्रश्न हो गया। इस तरह का अपने उसका प्रश्न के अंदर कोई भी प्रश्न बन सकता है। अब कुछ क्वेश्चन बुक के अंदर के अलग टाइप के 5-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप लोगों को और करवा देता हूँ, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये इसमें छोटे और बड़े सभी टाइप के क्वेश्चन ले लिए मैंने। एक इस तरह का अपने पास चित्र बना रखा है बुक के अंदर, देखिए इस तरह का अपने को इसके अंदर का डायग्राम बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह का अपने पास इसके अंदर का डायग्राम बना रखा है। बुक के अंदर ये 12वां प्रश्न है 15.1 के अंदर, 10वीं कक्षा के अंदर, 10वीं कक्षा की जो बुक है उसके अंदर का ये 15.1 है, उसके अंदर का उसका 12वां क्वेश्चन दिया है। इसके अंदर क्या हुआ अपने पास इसके अंदर का ये संख्या दे रखी है। अब मैंने इसके अंदर का नंबर है वो थोड़े से उल्ट पुल्ट करके दे दिए, और इस तरह का अपने पास इसके अंदर का कोई भी एक सुई का संकेत दे दिया है, एक सुई का अपने पास का क्वेश्चन के अंदर संकेत दे दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो 8 आने की प्रायिकता, फिर इसके अंदर दे दिया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, फिर 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, और 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं बुक के अंदर। एक इस तरह का कोई संकेत बना दिया, तो संकेत के अंदर कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने इनको सबको गिन लेना है। अंक कोई जरूरी नहीं है कि यही दे, बीच में अलग अलग भी दे सकते हैं, कोई भी टाइप का अंक दे दें, तो सबको गिन लो। तो इसका मतलब 8 अंक आने की प्रायिकता है, तो इसके अंदर क्या नीचे तो कुल अंक आ गए 8, और 8 अंक है वो सिर्फ एक ही है, तो एक बार आ जाएगा। और 8 अंक अगर अपने पास 2 जगह दे दिया है तो 8 और 8 अपने पास इसके अंदर के 2 बार लिख देंगे। 8 अंक अगर 3 जगह दे दिया है तो इसके अंदर के 3 लिख देंगे। 8 अंक अपने पास इसके अंदर का सपोज करो अपने पास इसके अंदर का 8 अंक मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, और 2 अंक है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा मैंने 3 जगह दे दिया। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चित्र को थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखना आपको। अब मैंने क्वेश्चन बुक वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज कर दिया है,
तो इसके अंदर क्या ये स्थिति आएगी, तो इसके अंदर क्या 8 अंक आने की प्रायिकता अपने पास इसके अंदर क्या होगी। पहले वाले क्वेश्चन के थे तो 8 एक ही अंक था, अब यहाँ पे कुल तो कितने हो गए 8 हो गए, इनको गिन लेना। और 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास 2, तो 8 2 बार आ गया, तो इसका आधा करेंगे दिया जाएगा, इसका आधा करेंगे दिया जाएगा। अब इसके अंदर कहते हैं कि 2 अंक आने की प्रायिकता, तो 2 अंक आने की प्रायिकता अगर पूछ लेंगे तो 2 अंक देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो इसके अंदर 3 बटे में इसके अंदर कितना होगा 8 आ गया। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर पूछ लें 1 अंक आने की प्रायिकता, तो इसका 1 अंक अब सिर्फ 1 बार आ रहा है। अब इस तरह से इसके अंदर क्या 0 अंक आने की प्रायिकता पूछ लें, तो इसमें 0 अंक नहीं है, तो इसका मतलब 0 अंक आएगा नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, ये प्रायिकता आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया जा सकता है। अब इसी टाइप से देखो इसके अंदर के बाकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस स्थिति के अंदर क्या है, वापिस मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ जो मुख्य वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर दिया है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो कुल अंक तो 8 है। अब इसमें विषम संख्या देखो अपने को जो अंक दे रखे हैं, आपको 1 और 8 के बीच की सारी दी नहीं है, जो संख्या अपने को यहाँ पे दे रखी है उन्हीं संख्याओं को गिनना है, उन्हीं संख्याओं को गिनना है 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7। अब अपने पास इसके अंदर क्या विषम संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या 2 से ठीक बड़ी संख्या, तो 2 से ठीक बड़ी संख्या पूछ ले, तो 2 से ठीक बड़ी संख्या देखिए इसमें, तो 2 से बड़ी संख्या इसमें देखो इस चित्र में देखना 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब कितना होगा 6 बटे में 8, तो इसका आधा करेंगे 3, इसका आधा करेंगे 4। अब कहते हैं कि 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या तो सारी की सारी है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 8 बटे में 8 बराबर 1। अब यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का जो प्रश्न पूछा गया है वो अपने को इस चित्र को देख के लेना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर का इस चित्र को देखते हुए अपने पास इसके अंदर का अपने को ये जो चीज पूछी है उस चीज का अपने को उत्तर देना है। दो क्वेश्चन देखो इसके अंदर बुक के अंदर और अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको। मान लिया राम शतरंज खेलता है, तो शतरंज खेलता है उसकी जीतने की प्रायिकता 1/3 है। 2 जने खेल रहे हैं तो शाम के शतरंज जीतने की प्रायिकता बता दी आपको। या मान लिया कोई भी गेम खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, राम है उसके अंदर क्या है, उसमें शतरंज है, उसका गेम जीतता है, मैच जीतता है, तो उसकी जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो शाम की प्रायिकता निकालनी है। तो इसका मतलब 2 जने गेम खेल रहे थे, एक में से इसके अंदर क्या होगा, राम के जीतने की प्रायिकता उसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे। 3 तो एलसीएम आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 - 1 बराबर 2/3। अगर किसी को इस तरीके से प्रश्न अगर हल करना नहीं आता है तो इस तरह से हल कर देना, 1 - 1/3, बटे वाली संख्या आपको एक जैसी बनानी है, बटे वाली संख्या आपको एक जैसी बनानी है। जिनको ये चीज़ें हल करनी नहीं आती है तो इसके अंदर क्या हुआ, अर्धवार्षिक के बाद में मैं छोटी क्लासों की जो क्लासेस लिया करूँगा उन क्लासों को थोड़ा सा अटेंड करो ताकि आपका बेस है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो इसके अंदर क्या यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या 1 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो इसका हमने 1 के बटे में कितना 1 है, तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तो इसको 3 से गुणा किया तो ऊपर वाली संख्या को भी 3 से गुणा कर दो। अब इसके अंदर नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो लघुत्तम होगी, तो ऊपर वाली संख्या लिख दो, बीच में जो निशान आएगा वो निशान लगा लेना, और ऊपर वाली संख्या ये। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 में से घटाएंगे तो क्या होगा 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक काफी बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपने बस इसके अंदर क्या मान लिया, आपने बस इसके अंदर क्या होगा, एक लीप वर्ष दे दिए, तो लीप वर्ष कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक तो सामान्य वर्ष होता है, तो लीप वर्ष जिसके अंदर फरवरी है उसके अंदर क्या होती है 29 दिन की होती है, फरवरी जिसमें 29 दिन की होती है वो लीप वर्ष होता है। और सामान्य वर्ष होता है उसके अंदर क्या होगा, फरवरी है उसके अंदर क्या होती है, ये अपने पास इसके अंदर क्या फरवरी है उसके अंदर क्या होती है 28 दिन की होती है, ये 28 दिन की होती है। तो सामान्य वर्ष के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया कि 2 जैसे राम और श्याम है, 2 व्यक्ति दे दिए, तो उनका जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता निकालिएगा। जैसे इसके अंदर क्या 2 व्यक्ति दे दिए, राम और श्याम का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता। राम
और शाम का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता। तो एक ही दिन तो इसके अंदर का कोई भी आ सकता है। जैसे मान लिया कि आज का ही दिन है, ये 1 जनवरी है, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे 14 नवंबर आ गया, तो अगर अपने पास इसके अंदर होगा तो दोनों का जन्मदिन एक आएगा, तो वो दिन तो सिर्फ एक ही होगा, चाहे कोई भी दिन हो। और इसके अंदर क्या, अगर सामान्य वर्ष दिए तब तो अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, 365 लिखेंगे। और अगर आपको वर्ष है वो लीप वर्ष दे दिए तो इसके अंदर हमारे पास 365 की जगह क्या लिखेंगे, 366 लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, लीप वर्ष दिया है तो 366 लिख देंगे, सामान्य वर्ष दिया है तो इसके अंदर हमारे पास क्या 365 लिख देंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन कह दिया जाए कि इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर सीता और गीता है, जैसे मान लिया 2 बच्ची हैं, दोनों दोस्त हैं या दोनों बहनें, इनका जन्मदिन है, उसके अंदर भिन्न भिन्न आना चाहिए। तो भिन्न भिन्न आने की अपने पास इसके अंदर क्या प्रायिकता अगर पूछी जाती है, तो अगर आपको लीप वर्ष दिया है तो इसके अंदर क्या नीचे कुल दिन कितने होंगे, 366। और इसके अंदर क्या जो सेम डे है उसको छोड़ दो, सेम डे है उसको छोड़ दो, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जो जन्मदिन पहले का होगा दूसरे का इसके अंदर क्या होगा, इससे भिन्न होगा। तो इसका मतलब हमारे पास 365 दिन ऐसे हो सकते हैं कि दोनों का जन्मदिन अगर एक आता है जब तो एक आ जाएगा, और अगर भिन्न भिन्न आता है तो इसका मतलब हमारे पास एक दिन को छोड़ के इसके अंदर जो सेम डे आता है उसको छोड़ के बचे हुए दिन कितने होंगे, 365। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर जन्मदिन भिन्न भिन्न आता है तो इसकी प्रायिकता हमारे पास ये आ जाएगी। और अगर आपको सामान्य वर्ष दे दिए तो इसके अंदर भिन्न भिन्न आने की प्रायिकता क्या होगी, नीचे तो क्या होगा 365 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 364 आ जाएगा। ये इस तरह से अपने उसके क्वेश्चन के अंदर के कोई भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या पेपर में इस तरह से आया हुआ है, 1 से लेके मान लिया आपके पास इसके अंदर क्या होगा, ये 12 तक के नंबर है, ये अपने पास अलग अलग इसके अंदर क्या, ये इनके अंदर जो टिकट है उसके ऊपर नंबर डाल दिए। मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या लॉटरी की टिकट है, उसके ऊपर अपने पास नंबर है वो आवंटित कर दिए, 1 से लेके 12 तक के नंबर आवंटित कर दिए। और अब अपने पास इसके अंदर क्या एक कार्ड निकाला जाता है, ये जो कार्ड है इन कार्डों पे अपने पास 1 से लेके 12 तक के नंबर डाल दिए, और अब अपने पास एक कार्ड है उसमें से खींचा जाता है। और इस कार्ड का अपने पास इसके अंदर कह दें कि इसके अंदर 3 का गुण जोड़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा, 3 का गुण जोड़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मतलब कुल तो कार्ड कितने हो गए, इनको गिन लेना, कार्ड कितने दे रखे, हो सकता है बीच में कोई कार्ड है उसके अंदर का नंबर नहीं दे रखा हो, तो जो दिए उन सबको लिख लो। अब 3 का गुणज कौन कौन सा होगा, अब 3 का पहाड़ा जो पढ़ते हैं तो 3, 6, 9 और 12, तो इसका मतलब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 4, 4 एकम 4, 4 तिया, ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अब अपने पास क्या प्रश्न के अंदर अगर ये कह दे कि जो कार्ड है उस पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ ले, ऐसे बोर्ड में आए हुए पुरानी बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, ऐसा क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है। तो भाज्य संख्या पूछ ले, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें भाज्य संख्या कौन सी होगी, 1 तो 2 होगी, 1 3 होगी, जो संख्या सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, मोटी चीज़ याद रखनी है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और ये भाज्य संख्या नहीं है। कुछ बच्चे गलती से 9 को भाज्य संख्या मान लेते हैं, तो ये भाज्य संख्या नहीं है, एक ही है। तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर तो इसके अंदर 5 हो गया, नीचे इसके अंदर 12 हो गया। अगर किसी पहाड़े में दोनों संख्या आती है तो इसे काट देना, नहीं तो हमारे पास ये अपने पास आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपने इसके प्रश्न के अंदर कोई भी टाइप का प्रश्न अपने को क्वेश्चन के अंदर लिया जा सकता है। एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या देखिए, आपने उदाहरण के अंदर दे रखा है, ये 15.1 जो प्रश्नावली है उसके अंदर एक ऐसा उदाहरण दे रखा है, तो उस तरह से डायग्राम बनाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अब देखो मान लिया आपने बस इसके अंदर क्या 2 पासे फेंके गए हैं, 2 पासे फेंके गए हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या 2 पासे फेंकने पर अपने पास कुल जो संभावित स्थितियाँ होती है वो इसके अंदर कितनी होती है। अगर 2 पासे फेंकेंगे तो एक पासे में क्या 2 की पावर ये, अगर 1 फेंकेंगे तो 2 की पावर 6 की पावर 1, 2 फेंकेंगे तो 6 की पावर 2, 3 फेंकेंगे तो 6 की पावर 3। अगर सिक्का उछालेंगे तो 1 सिक्का उछालेंगे तो 2 की पावर 1, 2 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 2, 3 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 3, 4 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 4।
तो ये इसके अंदर का सीधा सा नियम याद रख लो। इसके अंदर के सिक्के उछालेंगे तो इसके अंदर सिक्के के अंदर क्या आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। पावर क्या होती है, एन होती है। एन का मतलब कितने सिक्के उछाले, 1 2 3 4 5 उसके अंदर ये। इसी तरह से पासे के अंदर के कुल स्थितियाँ कितनी होती है, 6। एक पासा उछालेंगे तो 6 की पावर 1, 2 पासे उछालेंगे तो 6 की पावर 2। तो 2 से बड़ा देते नहीं है 10th क्लास के अंदर, तो 6 की पावर 2 का मतलब 6 का 6 से गुणा, तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 36 आ गया। अब इसके अंदर क्या बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बुक के अंदर तो क्या डायग्राम बना के दे रखा है, आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है डायग्राम बना के कर देना, नहीं तो इसके अंदर क्या आप सीधा कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया कि 2 पासे फेंके हैं, अब अंकों का योग, अब आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर दे दिया 7 आने की प्रायिकता बताइए। इस तरह से 2 पासों पर अंकों का योग है, उसके अंदर 9 आने की प्रायिकता पूछ ले। 2 अंकों पर अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता पूछ ले। 2 अंकों पर अपने पास इसके अंदर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता पूछ ले। 2 अंकों पर अंकों का योग अपने पास इसके अंदर 1 आने की प्रायिकता पूछ ले। अब देखिए पासों पर अंकों का योग 7 किस तरह से आ सकता है, पहले पासे पे 1 आ गया, दूसरे पासे पे 6 आ गया। इसी तरह से ये दोनों आपस में उल्टे भी हो सकते हैं, भी एक पासा तो 1 हो गया, दूसरा 6 हो गया। इसी तरह से इसके अंदर क्या 6 और 2 हो गया। अब इसमें एक अंक इसमें तो घटाते जाओ, इसमें जोड़ते जाओ, तो इसका पासे के अंदर कितना हो गया, 2 और 5 आ गया, या इसके अंदर क्या 5 और 2 आ गया। इसी तरह से 3 और 4 आ गया, इसमें तो एक कम कर दो, इसमें एक ज़्यादा कर दो, और यह इसी तरह से इसका उल्टा। तो या तो पहले पासे पे 1 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया। इसी तरह से इसके अंदर क्या हुआ, पहले पासे पे 6 आ गया, दूसरे पासे पे 1 आ गया। दोनों स्थितियाँ संभव है। इसी तरह से इसके अंदर पहले पे तो 2 आएगा, दूसरे पे 5 आएगा, या पहले पे 5 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा। इस तरह से इसके अंदर क्या इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, या इसके अंदर उल्टा पहले पासे पर 4 और दूसरे पे 3 आएगा। इसके अलावा कोई स्थिति संभव नहीं है। इसके अलावा हमारे पास स्थिति लेंगे तो वापस वही स्थिति आ जाएगी। तो हमारे पास इसके अंदर क्या कुल इसके अंदर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। इसको एक ही मानना है, इसको 1 और 2 को अलग अलग मत मान लेना, 1 और 6 को। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये कुल स्थितियाँ कितनी होगी, 36 होगी, और ऊपर हमारे पास 6 होगी। तो 6 कम 6 6 6 36। अब पासों का योग है उसके अंदर 9 पूछ ले, तो एक पर तो सबसे बड़ा पासा क्या ले लिया आपने, 6 ले लिया, और दूसरे के ऊपर क्या ले लो, 3 ले लो। अब इसी तरह से इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो 6 और 3। अब इसी तरह से इसको 1 कम करेंगे तो 5, इसको 1 बढ़ा दो तो इसके अंदर क्या 4, और इसी तरह से इसके अंदर क्या इसका उल्टा कर दिया 4 और 5। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या इससे कम करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, और इससे कम करेंगे तो 5 आएगा। तो वापस इसके अलावा कोई स्थिति संभव नहीं है। तो 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब हमारे पास समान कितना आएगा, 4/36। तो 4/36 कितना होगा, 4 के बाड़े से कट गया, तो 4 एकम 4 4 निमा 36। अब पासों का योग 6 देखो ये, तो 12 कब होगा, 6 6, तो इसका मतलब कितना होगा 1/36। बस ये हमारे पास आंसर हो गया। अब पासों का योग 13 कह दे, तो पासों का योग 13 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 0/36, 0/36 बराबर 0। अब इस तरह से पासों का योग अगर कह दे 1, तो पासों पर कम से कम अंक क्या आते हैं, 1 1 तो आएंगे आएंगे। तो पासों का योग है उसके अंदर क्या होगा, 2 से तो कम हो ही नहीं सकता। तो पासों को फिर पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर भी 1 आ गया, कम से कम अंक है वो 1 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब पासों का योग है उसके अंदर क्या होगा, पासों का योग पूछा ही है, 1 है वो योग है, तो पासों का योग है वो अपने से 1 आने का मतलब अपने से इसके अंदर ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, 0/36 बराबर 0। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर के प्रश्न के अंदर कोई भी टाइप का प्रश्न अपने बन सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर का आपके बुक के अंदर अलग टाइप का हो रहा है, वो और ले लेता हूँ। और एक मैंने आप लोगों को इसमें दरबारी पत्ता बताया था ताश के अंदर, तो दरबारी पत्ता या फेस कार्ड, तो इसके अंदर ताश में टोटल पत्ते तो कितने 52 है, और फेस कार्ड क्या होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, 4 4 12 पत्ते हो गए। अब इसके अंदर इसका आधा कर देना, तो इसका आधा कर देंगे 26। अब इसके अंदर इसका आधा करेंगे तो 3, इसका आधा करेंगे तो इसके अंदर 13। तो आंसर कितना होगा, 3/13। अगर आपको काटना नहीं आता ना, तो इस तरह से सिंपल तरीके से हल कर लेना। तो ये आखिरी के बाद में मैं छोटी क्लासों की जो क्लासेस शुरू करूँगा रेगुलर, उसके अंदर का ये जिनका ये बेस कमज़ोर है वो उसके अंदर का थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, ताकि इसके अंदर का आपके मिनिमम पास मार्क्स तो बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इसके अंदर का ये बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक पिगी बैंक है
बच्चों के लिए अपने पास इसके अंदर के जो खिलौने टाइप होते हैं ना, जैसे गुल्लक टाइप होती है, उसी तरह से इसके अंदर के पी बैंक है, उसके अंदर 50 पैसे के इसके अंदर क्या दिए हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। फिर 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या 2 रुपये के हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे 20 सिक्के हैं। और उसके बाद में अपने पास क्या क्वेश्चन दिया है 5 रुपये के, ये इसके अंदर क्या 10 सिक्के हैं। अब क्वेश्चन आपने को दिया है कि एक सिक्का निकाला गया वो 50 पैसे का सिक्का होता है, तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा, या अपने पास इसके अंदर का सिक्का वो 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। 50 पैसे का या 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। तो अब सबसे पहले देखो ये सिक्के गिनो, टोटल सिक्के कितने हैं, तो नीचे लिख लेंगे कुल सिक्के, तो कुल सिक्के। अब अपने पास क्या, चाहे किसी भी तरह का सिक्का हो, 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, या इसके अंदर 5 रुपये का, तो कुल सिक्के कितने हो गए, इन सबको जोड़ दो। तो इन सब सिक्कों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ है 180 सिक्के हो गए। अब आपने को इसके अंदर क्या 50 पैसे का सिक्का पूछा है, तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता पूछेंगे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 हैं, और कुल सिक्के कितने हैं 180 है। और अपने को ये चीज़ पता है कि पीछे की तरफ अगर 0 होता है तो 0 से 0 काट सकते हैं, 0 के अलावा कोई भी संख्या नहीं काटी जा सकती, तो 0 से 0 कट गया तो 10 बटे 18। अब इसका आधा करेंगे 5 आएगा, इसका आधा करेंगे 9 आएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 5 पैसे का सिक्का पूछ ले, तो 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का इसके अंदर कितना हो गया, 5 रुपये का सिक्का हमारे पास इसके अंदर कितने हैं 10, और कुल सिक्के कितने हैं 180, पीछे 0 से 0 काट दो तो हमारे पास आंसर कितना होगा 1 बटे 18 आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर ये कहते कि 10 रुपये का सिक्का, तो 10 रुपये का तो सिक्का अपने को दे ही नहीं रखा है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे 180 और ऊपर 0, तो 0 बटे 10 इजिकल टू 0। तो ये आपका प्रायिकता का जो चैप्टर है वो लगभग मोटे मोटे इसके अंदर का आपको मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो ये अपने पास इसके अंदर का इसको अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब देखिए एक टॉपिक है 9th और 10th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति, तो इसके अंदर क्या ये लगभग शुरू वाला पोर्शन है वो 9th और 10th में कॉमन है, फिर बाद में कुछ चीज़ें उसके अंदर क्या 10th के अंदर नहीं है, वो चाहे 9th वाले चाहे तो देख सकते हैं, न चाहे तो इसके अंदर चाहे मत देखें, क्यों अर्धवार्ष अपने सिलेबस के हिसाब से इसके अंदर क्या पहले चीज़ें बता रहा हूँ वो दोनों कक्षाओं के अंदर है। तो इसके अंदर क्या एक ये जैसे पृथ्वी है, इसके समानांतर रेखा जो आएगी इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, और इसके लंबवत जो रेखा होगी इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये तो इसके अंदर क्या क्षैतिज रेखा होगी, ये हमारे पास इसके अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, तो ये तो एक्स अक्ष कहलाती है, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है वाई अक्ष कहलाती है। पहले इनकी वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को, मोटी मोटी चीज़ें, ताकि अपने को थोड़ा सा दिमाग के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एक्स अक्ष की समीकरण अगर पूछी जाए तो इसके अंदर क्या वाई इजिकल टू 0 होती है, वाई अक्ष की समीकरण अगर पूछी जाए तो इसके अंदर क्या होती है एक्स इजिकल टू 0 होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष की समीकरण वाई बराबर 0, वाई अक्ष की समीकरण एक्स बराबर 0 उल्टा होता है, और दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पे काटती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक जरूर पूछे जाते हैं, 9th और 10th दोनों में पूछे जाते हैं। 0,0 और छोटा ब्रैकेट डालना है, इसके अलावा कोई ब्रैकेट नहीं डालना है, शून्य भी नहीं लिख सकते, 0,0 और छोटा ब्रैकेट डालना है, इसके अलावा कोई दूसरा ब्रैकेट डाल दिया तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और निर्देशांक जो होते हैं ये हमेशा इसके अंदर क्या होते हैं कर्मितीय गुण होते हैं। एक छोटा सा प्रश्न 8वीं के अंदर ये हो रहा था, हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं उठा ले, तो निर्देशांक सदैव कर्मितीय गुण होते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि एक्स अक्ष के ऊपर अपने पास इसके अंदर का अगर कोई भी बिंदु है, तो अगर अपने को कोई भी बिंदु दिया गया ये बिंदु एक्स वाई, तो इस बिंदु से एक्स अक्ष के पर और वाई अक्ष के पर लंब डाल दिया, तो मूल बिंदु से ये जो दूरी होती है वो तो एक्स का मान होती है, और मूल बिंदु से ये जो दूरी होती है वाई अक्ष के पर ये वाई का मान होती है, ये एक्स का मान है ये वाई का मान है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, इस बिंदु से पी बिंदु तक पहुंचने के लिए अपने एक्स अक्ष की दिशा में, तो इसके अंदर क्या हुआ ये एक्स का ही चलना पड़ा, और वाई अक्ष की दिशा में अपने पास इसके अंदर क्या वाई का ही चलना पड़ा है। तो किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए अपने को जो स्थिति निर्धारित करते हैं एक्स अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में जो चलना पड़ता है वो इस बिंदु के क्या कहलाते हैं, हमारे पास में निर्देशांक कहलाते हैं।
अब किसी बिंदु का x निर्देशांक होता है उसको इसका भुज कहते हैं, और y निर्देशांक है वो अपने पास इसके अंदर इसकी कोटि कहलाती है। किसी बिंदु का x अक्ष निर्देशांक जो होता है वो इसका भुज कहलाता है, y निर्देशांक हमारे पास में अपने उसका कोटि कहलाती है। और अभी मैंने बताया था x अक्ष की समीकरण क्या होती है, y बराबर 0 होती है। x अक्ष का अपने पास इसके अंदर की समीकरण क्या होती है, y बराबर 0 होती है, और y क्या होती है, कोटि होती है। तो x अक्ष के ऊपर क्या होता है, हमेशा कोटि का मान क्या होता है, 0 होता है। आप पीछे वाली वीडियो 9, 10 वाले दोनों देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर के क्वेश्चन निश्चित तौर के ऊपर पूछे जाते हैं। तो x अक्ष के ऊपर हमेशा क्या होता है, कोटि का मान 0 होता है। y बराबर 0 तो इसकी समीकरण है, और इसके अंदर क्या कोटि का मान क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष की समीकरण क्या होती है, x बराबर 0 होती है, और x है वो अपने बेस इसके अंदर क्या होता है, भुज कहलाता है। तो x अक्ष के ऊपर हमेशा क्या होता है, भुज का मान अपने बेस इसके अंदर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। भुज का मान हमेशा अपने बेस इसके अंदर 0 के बराबर होता है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन बढ़ दें, तो इस तरह के जो प्रश्न है वो 9th और 10th दोनों के अंदर पूछे जा सकते हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं तो ये दूरियां धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में जब चलते हैं तो ये दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। और मूल बिंदु से वाई अक्ष के ऊपर की तरफ जब दूरियां चलते हैं तो ये दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई अक्ष पे चलते हैं तो ये दूरियां अपने पास इसके अंदर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो एक्स अक्ष के ऊपर अपने पास 3 बिंदु, और वाई अक्ष पे अगर 2 ही कहीं आएंगे तो इसका मतलब हमारे पास 3 और 2 बिंदु जो आएगा। तो ये जो चतुर्थांश होता है इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, अगर x का मान -3 है और y का मान अपने पास 4 है, तो x की दिशा में तो अपने पास बाईं तरफ चलेंगे, और y की दिशा के अंदर ऊपर की तरफ चलेंगे। तो ये जो बिंदु आएगा -3 और 4, ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे। तो हमारे पास इसके अंदर क्या, इस बिंदु को मैंने सपोज करो p नाम दे दिया, इसको मैंने q नाम दे दिया। तो x का मान माइनस और y का मान ये इसके अंदर प्लस में आता है, तो ये इसके अंदर क्या कहलाता है, दूसरा चतुर्थांश कहलाता है। ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है। अब इसी तरह से x का मान भी माइनस है और y का मान भी माइनस है, तो x का मान तो -3 है और y का मान जैसे -2 है, तो दोनों की सीध में चलो, तो ये -3 और -2, इस बिंदु को सपोज करो मैंने r नाम दे दिया, तो ये जो बिंदु आएगा वो इसके अंदर का तीसरा चतुर्थांश कहलाता है। और x का मान अपने उसके 4 है और y का मान अपने सपोज करो -3 है, तो x का मान 4 है और y का मान -3 है, तो इस बिंदु को मैंने जैसे s नाम दे दिया, तो 4 - 2, तो ये बिंदु जो आएगा वो इसके अंदर का चौथे चतुर्थांश में होता है। चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इन चारों के ऊपर क्या एक क्वेश्चन इसके अंदर कम से कम जरूर आता है, आने को तो हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन भी दे दिए जाए। अगर आपको इसके अंदर का ये क्वेश्चन दे दिया, ये छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है 9th में तो, और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। 10th के अंदर का सीधा इसके अंदर के छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर का ये जो बिंदु दे दिया है, तो अगर आपको ये बिंदु पूछेंगे ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तो हमारे पास इसके अंदर का दोनों मान अगर पॉजिटिव है तो इसका ये मान क्या आएगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, तो ये इसके अंदर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आपको बिंदु दिए होंगे, सिर्फ ये डायग्राम नहीं दिया होगा। इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, दोनों बिंदु नेगेटिव दे दिए, तो दोनों मान नेगेटिव किस में आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव किस में आता है, ये इसके अंदर क्या होगा, चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है। अब आपने बस का क्वेश्चन के अंदर देखो इस तरह से दे सकते हैं, चित्र के अंदर आपको जैसे डायग्राम बना दिया आपको डायग्राम बना दिया, या तो आपको पूछ सकते हैं कि ये जो 4-5 बिंदु दे दे, क्या जी ग्राफ पेपर के इसके अंदर का इनको अंकित कीजिएगा, तो आपको ग्राफ पेपर देके या कॉपी के अंदर का इस तरह से बराबर बराबर दूरी पे निशान बना के, और इसके अंदर का इनको ग्राफ पेपर पे या कॉपी के ऊपर का इनको चिन्हित करना, अंकित करना पूछ लिया जाए, या ऐसा कोई डायग्राम बनाए दे दे अपने पास, आपको डायग्राम बनाए दे दे और आपको कह दें कि इसके अंदर क्या पी बिंदु का भुज बताओ, तो पी बिंदु का अगर भुज पूछ ले तो x का मान जो होता है वो तो इसका भुज कहलाता है, और y का मान अपने पास इसके अंदर क्या होता है, इसकी कोटि होती है। तो किसी बिंदु का अगर भुज पूछ ले, जैसे मान लिया इसके अंदर क्या q बिंदु का भुज पूछ ले, तो q बिंदु का भुज कितना हो गया, -3 हो गया, और इसकी कोटि कितनी होगी, ये 4 होगी। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर का ये बिंदु r ले लिया, तो इसका भुज तो कितना हो गया, -3 हो गया, कोटि अपने पास इसके अंदर क्या होगी, -2 होगी। इस तरह से ये s बिंदु है, उसका भुज पूछ ले, तो ये तो पहले वाला बिंदु तो भुज हो गया, दूसरा बिंदु अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कोटि हो जाएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या इस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ये आपने बस इसके अंदर पूछ ले कि 3 0 बिंदु, या इसके अंदर कह दें कि -2 और 0 बिंदु कहाँ पे स्थित होगा। तो अगर ये बिंदु अगर y निर्देशांक 0 दे दिया है, तो ये बिंदु जो होगा वो हमारे पास इसके अंदर किस पे होगा, x अक्ष पर स्थित होगा।
अगर किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 दे दिया है और x निर्देशांक आपको प्लस या माइनस कुछ भी दे दिया तो ये बिंदु जो होगा वो x अक्ष पे स्थित होगा। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये बिंदु दे दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 0 और 4 दे दिया, या इसके अंदर क्या 0 और -1 दे दिया, 0 और -1 दे दिया। तो इसका ये बिंदु जो आएगा वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो ये बिंदु हमेशा इसके अंदर क्या होगा y अक्ष पे स्थित होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर क्या 9th लेवल के अंदर बढ़ते हैं, पर तो इसके अंदर क्या ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या 10th में भी पूछे जा सकते हैं। एक इसके अंदर क्या छोटा सा क्वेश्चन 9th के अंदर आता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको 10th में भी पूछा जा सकता है। जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दे दिया, अब अपने को 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 से इसकी तुलना करके abc का मान ज्ञात करना पूछ ले। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे जो अपने को मान दे रखा है इसमें सारे पद बराबर के एक तरफ है या अलग अलग है। तो जो स्थिति इसमें है वही स्थिति अपने को इस समीकरण के अंदर बनानी है। तो x के और y के और अपने पास इसके अंदर के जिसमें x y का पद नहीं है वो चर पद कहलाता है, तो सारे पद अपने एक तरफ ले आओ। अब यहाँ पे x के गुणा में कितना है e है, तो x के गुणा में e है तो इसका मान कितना होगा 2 हो गया। y के गुणा के अंदर कितना है b है, और यहाँ पे इसके अंदर इसके गुणा के अंदर कितना आ रहा है, ये इसके अंदर क्या होगा b के गुणा के अंदर कितना आ गया अपने पास, या तो y के गुणा में b आ गया और यहाँ पे y के गुणा में कितना है -3 हो गया, और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर ये मान कितना है c है, तो c का मान क्या होगा 4 आ गया। अब इसी तरह से आपने उसका सपोज करो ये मान दे दिया x बराबर 3y -2 दे दिया। अगर समीकरण आपको इस तरह से दे दिए तो सारे मान आपके देखो यहाँ पे एक तरफ दे रखे, इसमें सारे मान अपने एक तरफ लेके आओगे, तो x का मान इधर, y का मान जब इधर आएगा तो इसका निशान बदल दो। प्रत्येक संख्या उसके अंदर के बराबर के जब एक साइड में आएगी तो इसका निशान चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर x के गुणा में कुछ भी नहीं है तो इसका मान 1 हो गया, तो a बराबर तो कितना हो गया 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया y के गुणा के अंदर कितना है -3 है, और c बराबर हमारे क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया 2 हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरह से पूछा जा सकता है, 2x बराबर 5 दे दिया, इस समीकरण से तुलना करके इसके अंदर का इसका मान निकालना है। तो 2x, अब y का पद अगर नहीं है तो इसके पद को 0 से गुणा कर दो। ये डॉट का मतलब क्या होगा 0 होता है, ये दशमलव नहीं है, ये गुणा का निशान है, तो 0 इंटू ये और 5 को आप इस साइड में ले आओ। इस समीकरण से इसकी तुलना करके आपको ABC का मान ज्ञात करना है। तो ABC का मान अगर ज्ञात करना है तो x का पद लिख दिया, y का पद अगर नहीं दिया है तो y को 0 से गुणा करके इसके अंदर क्या होगा इसको इस साइड में ले आओ, और ये अपने पास इसके अंदर क्या -5 आ गया। सारे पद एक तरफ ले आओ क्योंकि इसमें भी सारे पद एक तरफ है। अगर c का पद इधर है तो c का पद इधर रख लेना, नहीं तो इसको इस साइड में रख लेना। तो x के गुणा के अंदर कितना a है, यहाँ पे x के गुणा के अंदर कितना है 2 है, यहाँ पे y के गुणा के अंदर कितना है, ये b के y के गुणा में b है, यहाँ पे y के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो ये इसके अंदर का 0 हो गया, और c अपने पास इसके अंदर कितना होगा -5 हो गया। अब इसी टाइप से अगर सपोज करो अपने पास ये मान है वो अपने पास इसके अंदर का c अगर इस साइड में दे दिया है, c अगर अपने पास का प्रश्न के अंदर अगर इस साइड में दे दिया है, तो c अगर अपने पास प्रश्न के अंदर आपको इस साइड में दिया गया है तो इस स्थिति के अंदर प्रश्न के अंदर अपने पास क्या करेंगे, c अगर अपने को इसके अंदर का इस साइड के अंदर दिया गया है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह की स्थिति लेंगे 2x - y बराबर 5, या इस तरह से दे दिया। तो जो स्थिति यहाँ पे दी है वही स्थिति अपने को यहाँ पे बढ़ानी है। तो 2x - y, यहाँ पे 5 y इस साइड में है तो इसके अंदर क्या होगा, ये x और y के अलावा बचे हुए पद है जो इसमें दिया हुआ है वही चीज़ इसके अंदर बढ़ानी है। y का पद अपने पास x और y के अलावा बचे हुए पद है आपकी साइड में, तो इस पद को भी अपने पास दूसरी साइड में ले जाओ। तो x के गुणा में यहाँ पे कितना a है, तो x के गुणा में यहाँ पे तो 2 आ गया, y के गुणा के अंदर कितना है b है, यहाँ पे y के गुणा के अंदर क्या है, या इसके गुणा में कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 हो गया, तो यह निशान साथ में लगाना है, और c बराबर कितना हो गया इसके अंदर -5 हो गया। तो इस तरह का एक प्रश्न है उसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर क्या ये 9th के अंदर पूछा जाता है। और ऐसे प्रश्न अपने पास इसके अंदर के ये छोटे छोटे अपने पास क्या ऑब्जेक्टिव जैसे अपने पास क्या ये दिया करते थे उस क्वेश्चन के अंदर के ये 10th के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है ये 10th लेवल के अंदर आते हैं, तो ये अपने पास इसके अंदर का 10th के स्टूडेंट है उसके अंदर का इसको कर ले, 9th के स्टूडेंट है इसके अंदर का अगर इसे करें तो उनकी इच्छा है, नहीं करे तो कोई बात नहीं है। x1 y1 x2 y2, ये मैं छोटे छोटे फॉर्मूले रिपीट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो इसको दूरी सूत्र बोलते हैं, ये दूरी सूत्र कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। दोनों के x निर्देशांक है इनको माइनस कर दो, y निर्देशांक है इनको माइनस कर दो, क्रम एक ही रखना है, चाहे ऐसे माइनस करो और चाहे इस तरह से माइनस करो, दोनों का माइनस करके वर्ग कर देंगे और इसके अंदर के प्लस करके इसका वर्गमूल ले लेंगे।
तो एक तो इसके अंदर का ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एक आपने बस इसके अंदर का मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछ सकते हैं, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछेंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये जैसे बिंदु ओ है और ये बिंदु क्या है, मूल बिंदु को ओ से व्यक्त करते तो ओ से पी की दूरी पूछ ले, तो इस स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे, x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग और इसका वर्गमूल। तो x में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x में से 0 माइनस करेंगे तो x, इसका वर्ग, y में 0 माइनस करेंगे तो y और इसका वर्ग, और इसका वर्गमूल है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, x प्लस वाई मत लिख देना, ये लिखते ही अपने पास प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसी टाइप का एक प्रश्न अपने पास इसके अंदर क्या बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है कि बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। मूल बिंदु क्या 0 0 है, 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी पूछ ली है, तो इसका मतलब ये दूरी किसके बराबर आएगी, ऐसे प्रश्न एमएसए के प्रश्न के अंदर आएंगे आपके। तो इसका मतलब x के मान है वो आपस में माइनस कर दो, प्लस y के मान आपस में माइनस कर दो और इसका वर्गमूल ले लो। तो 3 में से 0 गया 3, 3 का वर्ग 9, 4 में 0 गया 4, 4 का वर्ग गया 16। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ देंगे और अगर आपको वर्गमूल निकलता है तो आप वर्गमूल निकाल देना, नहीं तो अपने पास आंसर है वो इसी के अंदर इसी रूप में छोड़ देंगे। कई बार प्रश्नों के अंदर का आंसर क्या आता है, इस रूप में आता है, जैसे √12 आ गया, √18 आ गया, √50 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल अपने को पता है, 2 का वर्गमूल पता नहीं है, तो इसका आंसर अपने इसी रूप में छोड़ देंगे। 18 आ गया तो इसको 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल अपने को पता है, 2 का वर्गमूल पता नहीं है, इसको इसी रूप में छोड़ देंगे। इस तरह से इसके अंदर 50 आ गया तो 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल अपने को पता है, 2 का वर्गमूल पता नहीं है, तो इसका आंसर अपने पास इसी रूप में छोड़ देते हैं। अब जैसे वर्गमूल 27 आ गया तो वर्गमूल अपने पास इसके अंदर अगर 27 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे 9 गुणा 3, 3 का वर्गमूल अपने को 9 का वर्गमूल पता है, 3 का वर्गमूल पता नहीं है, तो आंसर अपने इसी रूप में छोड़ देंगे। तो एक तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का प्रश्न अपने पास बढ़ता है, ये छोटे प्रश्न के अंदर भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के प्रश्न के अंदर वैसे भी आ सकता है। एक इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या ये इस तरह का प्रश्न बनता है, एक संख्या ये दे दी और एक संख्या अपने पास इसके अंदर का इस तरह की दे दी है, यहाँ प्लस माइनस का कोई भी निशान दिया जा सकता है आपको। अब ये 2 संख्या दी है, इन दोनों संख्याओं को अपने को जैसे मान लिया कि 2 और 3 के अनुपात में बांटना है, तो इसके लिए हमारे पास इसके अंदर क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये जो अनुपात होता है इसको तो इसके एक्स निर्देशांक से गुणा करेंगे, इस अनुपात को तो इसके एक्स निर्देशांक से गुणा करेंगे, प्लस ये जो अनुपात है इसको इसके एक्स निर्देशांक से गुणा करेंगे, इस अनुपात को तो इसके एक्स निर्देशांक से गुणा करेंगे, इस अनुपात को इसके एक्स निर्देशांक से गुणा करेंगे, बटे में 2 + 3। अब इस तरह से इस संख्या को तो इसके y निर्देशांक से गुणा करेंगे और प्लस इस अनुपात को इसके y निर्देशांक से गुणा करेंगे और बटे में क्या होगा 2 + 3। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, 2 को 5 से गुणा किया 10, 3 को 2 से गुणा किया 6 और इन दोनों को अपने उसका जोड़ेंगे तो 5 आ गया। प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है तो -2 और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, बटे में कितना हो गया 5। अब पहले तो इसको जोड़ दो 16/5 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 7/5। यहाँ पे अपने हल करने पर क्या संख्या वो ऐसी भी आ सकती है कि कट जाए या हो सकता है नहीं कटती है, तो आंसर अपने इसी रूप में छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि 2 बिंदु अपने को दे रखे 5 और 2 और एक बिंदु दे दिया अपने पास इसके अंदर क्या -3 और 6, इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा, इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मध्य बिंदु अगर अपनों का क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए तो किसी बिंदु का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, दोनों के x के मान प्लस कर दो और इन दोनों का आधा कर दो, इस तरह से दोनों के y के मान प्लस कर दो और दोनों का आधा कर दो, दोनों के x के मान प्लस करके इसका आधा कर दो, y के मान प्लस करके इसका आधा कर दो। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 8/2, 2 का आधा कितना हो गया 1 और 4 का आधा कितना हो गया 2 का भाग देने का उस संख्या का आधा होता है, हमारे पास इसके अंदर का ये मान आ गया। और एक प्रश्न अपने पास इसके अंदर के बुक के अंदर आपको ऐसा भी दे रखा है, ये भी पेपर के अंदर पूछा हुआ है, इन दोनों के मध्य बिंदु की आपको ये कोई बिंदु दे दिया है, जैसे सपोज करो 1 और 2 दे दिया है, इससे दूरी ज्ञात करनी है। एक ऐसा प्रश्न है, आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो नहीं है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। 2 बिंदु है, उसके मध्य बिंदु की आपको इससे दूरी पूछ ली है, तो पहले तो अपने पास इसके अंदर का इसका मध्य बिंदु ही निकाल लिया, ए और बी का मध्य बिंदु अपने पास इसके अंदर कितना होगा, सपोज करो पी आ गया। अब इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका इस बिंदु की इससे दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका पी बिंदु को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 और 4, तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा 1 और 4। अब इस बिंदु से इसकी दूरी पूछ ली, तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी PQ। तो तरीका क्या है, दोनों के x निर्देशांक इनको माइनस करो
फिर y निर्देशांक है उसको माइनस करो। अब एक में से एक माइनस करेंगे 0। अब देखो 2 प्लस का है 4 माइनस का है, इसका ये फायदा है ये घाटा है, तो 2 रुपये का घाटा हो गया, इसका वर्ग कर दिया। 0 का वर्ग क्या होता है 0, और माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का वर्ग क्या होता है 4। अब 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 का वर्गमूल अपने को पता है 2 होता है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको 2 इकाई लिख दो चाहे खाली 2 लिख दो, वो कोई बात नहीं, ये आपके पास में आंसर आ जाता है। अब 2 क्वेश्चन इसके अंदर के देखिए, ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक इसके अंदर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन है। 3 तरह के क्वेश्चन और इसके अंदर बढ़िया बनते हैं, ये आप लोगों को और करवा देता हूँ। बाकी मैंने पीछे वीडियो बना के डाली हुई है, वो आप वीडियो और द्वारा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन है, शायद उसके अंदर के मैंने ये क्लास में लिए नहीं थे, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये प्रश्नावली 7.2 का अपने पास इसके अंदर का 7वां क्वेश्चन है। 7.2 प्रश्नावली है, इसका 7वां प्रश्न है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरह ए के निर्देशांक याद कीजिएगा। ए भी अपने पास वर्त का व्यास दिया है। व्यास कौन सा होता है, जो वर्त के केंद्र से गुजरता है। ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है वो वर्त का व्यास होती है। अब अपने पास क्या वर्त का अपने पास एक सिरा है वो अपने को ज्ञात करना है, और व्यास का केंद्र है वो अपने को 2 और -3 दिया है। 2 और -3 दिया है, और इसके अंदर बी के निर्देशांक आपको 1 और 4 दे दिए। और अब अपने पास ए का अपने पास निर्देशांक है वो अपने को ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है कि व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, वर्त का केंद्र होता है। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु बराबर क्या आएगा, सी के निर्देशांक, ए के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या आएगा ये। अब ए के निर्देशांक आप अपनी ओर से एक्स वाई या कुछ भी मान सकते हैं, तो एक्स वाई मान लिया करो, एक्स कोमा वाई ए के निर्देशांक मान लिए। तो इसका मध्य बिंदु अभी आपको मैंने बताया था, मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों बिंदुओं के एक्स निर्देशांक को प्लस करके आधा कर दो, और ऐसे इसके वाई निर्देशांक है उसको प्लस करके आधा कर दो, और बराबर क्या लिखेंगे, इसके केंद्र के निर्देशांक। अब पहला निर्देशांक तो पहले के और दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर कर दो, तो x प्लस 1/2 बराबर तो कितना होगा 2 आ गया। और इस तरह से दूसरा निर्देशांक क्या होगा, y प्लस 4/2, y प्लस 4/2 बराबर कितना आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको अंदर का इसको हल कर लो। तो ये 6ठी 7वीं की जो समीकरण करवाई थी मैंने, उसमें आपको ये चीज़ें की हुई है। तो इसका x प्लस 1 तिरछा गुणा कर दो, 2 का 2 से गुणा किया 4, तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर 3। अब इसी तरह से इसको हल करो, तो y प्लस 4 बराबर इसको गुणा करो, तो 2 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो y बराबर कितना होगा -6। ये संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो इसका निशान बदल गया, तो y बराबर कितना हो गया -10। और x और y के मान यहाँ पे लिख दो। अतः a बिंदु के निर्देशांक क्या लिखेंगे, अतः बिंदु a के निर्देशांक बराबर क्या लिख देंगे, पहले x का मान लिख दो फिर y का मान लिख दो। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए और देख लीजिए आप। एक हल्की सी रीडिंग लगा लोगे तो आपके पेपर के अंदर का आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर इसके अंदर का इजी सा पेपर आता है, टफ पेपर नहीं आता है। और हाफियली के पेपर तो बहुत आसान दिए जा रहे हैं वैसे भी इस बार, ये कोरोना के कारण। एक देखिए इसके अंदर का, ये 7.2 से जस्ट पहले एक उदाहरण दे रखा है, ABCD, ये एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं। इसके जो कॉर्नर होते हैं ना वो इसके शीर्ष कहलाते हैं। 6 4 8 2 6 1, ये गलत लिख दिया मैंने, 6 1 फिर 8 2, फिर इसके बाद में 9 और 4, और फिर इसके बाद में दिया है P और 3। ये P और 3,
ये 4 बिंदु दिए, 1 मिनट के लिए मैं दोबारा देख लेता हूँ। 6 1 8 2 P9 4 और P3, ये समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। P का मान ज्ञात कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसके अंदर के सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा हुआ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो अपने को इसके अंदर का 8वीं में एक ना आपने गुणधर्म पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो समानांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकीर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका हमारे पास है AC का मध्य बिंदु बराबर क्या जाएगा, BD का मध्य बिंदु। AC विकीर्ण है, BC विकीर्ण है, इसका मध्य बिंदु आपका सेम होगा। तो इसका मध्य बिंदु तो कितना हो गया, मध्य बिंदु के अंदर आपको नियम बताया था मैंने, दोनों का x निर्देशांक प्लस करके आधा कर दो, y निर्देशांक प्लस करके आधा कर दो। इस तरह से इसका y निर्देशांक प्लस करके आधा कर दो, तो P + 8/2, ये P है, P + 8/2, और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 3 + 2/2। अब इस चीज़ को आप हल करो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5/2, तो P + 8/2, P + 8/2 बराबर कितना, कॉमा ये जोड़ेंगे तो 5/2। अब देखो ये दोनों मान तो एक जैसे हैं और ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, तो इसका हल करेंगे तो क्या होगा, 15/2 बराबर क्या होगा, P + 8/2। अब बटे में संख्या एक जैसी है तो इसको सीधा काट दो, तिरछा गुणा करके काट देना, चाहे सीधा काट लो। तो 15 बराबर क्या होगा, P + 8, तो P बराबर क्या जाएगा, 15। और जब ये P के अलावा दूसरी संख्या इस साइड में आएगी तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। तो इसका P बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 7 हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट प्रश्न इसके अंदर और बनता है, ये क्वेश्चन 99% बड़े क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। एक त्रिभुज दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन पहले एक वीडियो बना के इसके अंदर डाले हुए हैं, तो मैं इसका सीधा सूत्र लिख देता हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला ये होता है 1/2। फिर सबसे पहले x के मान लिख लो आप, पहले x का मान ये ले लिया, फिर प्लस, फिर दूसरा अगला बिंदु है उसका x का मान ले लो, और फिर प्लस अगला बिंदु है उसका x का मान ले लो, और इस मान को छोड़ दो, आगे वाले बिंदु के ऊपर पहुंच के y का मान ले लो। y का जो मान है उस मान में से अगले y का मान माइनस कर देना। पहले x1 ले लिया, ये बिंदु ले लिया, इसको छोड़ दो, फिर इस y के मान में से इस y का मान माइनस कर देना है, इस y के मान में से इस y के मान को माइनस कर देना है। फिर इसके अंदर के अगले बिंदु पे आ गए तो x2, इसको छोड़ दो। अब आगे वाला y का जो मान है, यहाँ पे निशान साथ में लेना है, प्लस माइनस जो भी है, इसमें से ये मान घटा दो। इसमें से पहले ये बिंदु लिख लिया, यहाँ पे प्लस का निशान लेना है। अब यहाँ पे आपने बस इसके अंदर इसको छोड़ के अगले वाला जो बिंदु आएगा y का मान, ये मान लिख लो, इसमें से अगले वाले y का मान है उसके अंदर क्या माइनस कर दो। फिर अगले बिंदु पे आ जाओ x3, इसको छोड़ दो, और ये y का जो मान आएगा इसका निशान साथ में लेना है, और इसमें से इसके अंदर का ये y का मान है उसके अंदर क्या माइनस कर दो। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। और अगर अपने पास इसके अंदर हल करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब आएगा, जब तीनों बिंदु क्या होंगे, एक सरलेखा में होंगे, अर्थात त्रिभुज बनेगा नहीं। तो जब तीनों बिंदु सरलेखा में होते हैं तो वो इसके अंदर क्या कहलाते हैं, तीनों बिंदु सरेख बिंदु या समरेख बिंदु कहलाते हैं। तो इस तरह के इसके अंदर क्या 2 उदाहरण है, ये इसके अंदर का आप थोड़ा सा इनका अभ्यास करके देख लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या मोटी मोटी चीज़ें वो इसके अंदर क्या मैंने आप लोगों को सारी करवा दी है। अब बड़े क्वेश्चन उसके अंदर क्या होगा, ये पहले वाली जो वीडियो बनी है उसके अंदर का आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर का ज़्यादा इसके अंदर आपको प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है। छोटे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगभग मैंने सारे क्वेश्चन अब आपको करवाए। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पेपर होने वाला है वो 21 तारीख को। तो अगर आपके पास में बीच के अंदर जब भी टाइम मिले तो आप 2 दिनों के अंदर का थोड़ा सा इसका अभ्यास करिएगा। जो एवरेज बच्चे हैं उसके अंदर का जो ईजी चैप्टर है
जैसे इसके अंदर हमारे पास एक तो इसके अंदर क्या माध्य बहुलक माध्यिका तीनों के ऊपर क्या कम से कम तीनों पर क्वेश्चन नहीं तो 2 पे तो क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, प्रायिकता सांसा चैप्टर मैंने आज भी कराए और क्लास के अंदर पहले भी करवाया हुआ, वो भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। इसी तरह से बहुपद के जो इसके अंदर के 3-4 वीडियो डाले हुए हैं। ग्राफ के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, ये तीनों तरह की स्थितियाँ होती है। अद्वितीय 2 ग्राफ रेखाएं आपस में अगर एक दूसरे को काटेंगे तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, तो वो स्थिति बनती है। 2 रेखाएं समानांतर होगी तो इसके अंदर क्या, इसका कोई भी हल अपने पास इसके अंदर का स्थिति नहीं होगा। और 2 रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर होती है तो संपाती वाली स्थिति है। तो तीनों के ऊपर क्या होगा, कम से कम 2 के ऊपर अपने पास इसके अंदर का प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। और एक ग्राफ का क्वेश्चन वो बड़े क्वेश्चन की तरह आएगा। इस तरह से इसके अंदर के छोटे छोटे अपने पास आपको जो मैंने वीडियो बना के डाली हुई है वो इसके अंदर का थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके अंदर का ये जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट।